कर्मचारी अपने आप को में बच्चों को 50, 60, 70 हजार रुपए लेकर के अच्छी तरह पढ़ा रहा था और 20 नैतिक तौर पर तो 18.5 20 हजार की तनख्वाह है, लेकिन उसको मिलता क्या है? ठेकेदार क्या दे रहा है उसको? 10,000, 9,000, 8,000। मेरे पास ऐसे भी वीडियो हैं कि मैं जहां जाता हूं, जब मैं किसी प्रोटेस्ट में जाऊं, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाऊं, मैं जाके पहले सुबह मॉर्निंग वॉक में सफाई कर्मचारियों से मिलता हूं, जैसे किसी कोने में। और मैं ये कहता हूं, बताना चाहता हूं आपको कि ये हालत, मैं आपको और तो क्या बताऊं, देश के किसी कोने में भी हमारी हालत जो है वो ठीक नहीं है और इसमें सरकारें हमारी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ बहुत बड़ी हमारे साथ में साजिश हुई। मैं इस साजिश का जो हमारे खामियाजा आने वाली हमारी सरकार भुगतेगी, क्योंकि नौकरियां खत्म हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे, नौकरियां खत्म, उसके आगे आप वही 8-10 हजार रुपये काम करेंगे, तो 8-10 हजार रुपये आप अच्छा मकान बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे, क्या कर सकेंगे? में ये थी कि आरक्षण राज्य को पावर है या नहीं है, राज्य दे सकता है या नहीं दे सकता है। पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा में आते आते पूरे देश में लागू धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जो जिन लोगों ने रोका और उसको लिए शुक्ला जी ने कितनी पटिशन डाली, कभी राष्ट्रपति के पास भेज दिया, कभी हमें आयोग में भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। आज 30 या 40 साल के वर्षों की मेहनत के बाद जो फल मिला है, एक समय सीमा ना होने के कारण आज हमें ये झेलना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ निर्णायक ये डाल देता कि इसको इतने टाइम बाद उसको लागू करा जाए, इसकी अंदर कमेटियां बनाई जाए, तो शायद आज में ना इकट्ठा होना पड़ता, ना में भीख मांगने पड़ती। फिर वही स्थिति आ गई, आपका हाथ में दे दिया, फल दे दिया, लेकिन खाने की समय सीमा कोई है नहीं। अब राज्य की मर्जी है, वो कमेटी बनाता है, क्योंकि जिनको मिलना है वो सोए हुए हैं और जिनका छिन्ना है वो सड़कों पर है। उन्होंने विरोध करके पहले ही जता दिया कि हम होने नहीं देंगे। तो ये हमारे ही लोगों ने आज इस आरक्षण को रोकने के प्रयास करे हैं। इस सफाई मजदूर दिवस के ऊपर मैं उस महान आत्मा को भी जरूर याद करूंगा जो भारत की लोकसभा में 1952 से लेकर 3 बार रहे, हमारे कन्हैयालाल वाल्मीकि जी। वो एक अवसरवादी होते तो आज शायद देश के अंदर मंत्री भी होते। और नेहरू जी के साथ में कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे वो, इंग्लिश से लेकर संस्कृत, और इतने महान विद्वान के साथ में जो नेहरू जी ने उनको मंत्री ना बनाना, हमारे समाज के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ और हमको लीडरशिप नहीं मिली। लीडरशिप हमारे बड़े भाइयों को मिली, जिनके साथ में जगजीवन राम जी ने जाति देखकर भेदभाव करा और उसी के कारण ये आज जो हम आरक्षण के लिए दर दर भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2017 अगस्त लाजपत नगर में 3 मौतें हुई थी। रक्षाबंधन का दिन था, मैं एसपी राजी डॉक्टर शुक्ला एम्स के अंदर उन 3 परिवारों का पोस्टमार्टम करा रहे थे। बारिश के एक दिन थे, बारिश आ रही थी और हम ये लोग कर रहे थे ये कब बंद होगा, ये चक्कर कैसे नहीं रुकेगा दिल्ली जैसे महानगर के अंदर, और बहुत बड़ा बुरी हालत थी उनके अंदर। जब हम लोग गाजीपुर में 3 लाशें जल रही थी, मौत देश के जाने माने दलित नेता और चिंतक और लेफ्टिस्ट डी राजा जी वहां पर वो वीडियो फिल्म बना रहे थे, वो जो उनका विरोध करा कि भैया आप ही फिल्म बनाकर देखो, आपके देश में कहीं सरकार नहीं है, और लेकिन आप लोग भी हमारी आवाज नहीं उठाते और आप लोग तो किसी चीज से बंधे हुए भी नहीं हो। और आप आज सफाई कर्मचारियों में जो यूनियन बनी है वो हमारे लोगों ने अपनी 4 आदमियों की इकट्ठी बनाई है, ना उसके अंदर लेफ्ट वालों का कोई रोल रहा, ना कुछ इस कारण रहा। उस मृत्यु के बाद हम लोगों ने डॉक्टर आलोक जी के पास गए, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे। उन्होंने काम से प्यार है, मोहब्बत है, हम नहीं चाहते सफाई काम करना, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन कम से कम इस देश में इस समाज को बराबरी का दर्जा तो मिलने तक रहने देते, उसका लाभ जब तक ये दूसरों के बराबर नहीं पहुंच जाते तब तक तो चालू रहने देते। लेकिन ये आज की बात नहीं, आज के 10-5 साल बाद देखना कि और क्या हासिल होने वाला है। जो कर्मचारी अपने आप को में बच्चों को 50, 60, 70 हजार रुपए लेकर के अच्छी तरह पढ़ा रहा था और 20 नैतिक तौर पर तो 18.5 20 हजार की तनख्वाह है, लेकिन उसको मिलता क्या है? ठेकेदार क्या दे रहा है उसको? 10,000, 9,000, 8,000।
मेरे पास ऐसे भी वीडियो हैं कि मैं जहां जाता हूं, जब मैं किसी प्रोटेस्ट में जाऊं, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाऊं, मैं जाके पहले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में सफाई कर्मचारियों से मिलता हूं, देश के किसी भी कोने में। और मैं ये कहता हूं, बताना चाहता हूं आपको कि ये हालत, मैं आपको और तो क्या बताऊं, देश के किसी कोने में भी हमारी हालत जो है वो ठीक नहीं है, और इसमें सरकारें हमारी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ बहुत बड़ी हमारे साथ में साजिश हुई। मैं इस साजिश का जो हमारे खामियाजा आने वाली हमारी संतान भुगतेगी, क्योंकि नौकरियां खत्म हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे, नौकरियां खत्म, उसके आगे आप वही 8-10 हजार पे काम करेंगे, तो 8-10 हजार पे आप अच्छा मकान बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे, क्या कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि हमारे जो लोग हैं वो फिर से दरिद्रता में आ जाएंगे, गुलामी में आ जाएंगे फिर से। और यही कारण है कि जिस समाज को गुलाम बनाना हो, उसकी आर्थिक कमर पहले तोड़, वो आर्थिक कमर हमारे पे तोड़ी गई है, हम पे आर्थिक नुकसान हमें दिया गया है, वो आर्थिक नुकसान हमारे आने वाली संतानों को भुगतना पड़ेगा। हम कैसे न कैसे स्टैंड है, या पढ़े लिखे जो लोग थोड़ी सी हमारे बच्चे बैठे हैं, वो लोग अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी गांव देहात में मजदूरी करके, नगर निगम में काम करके, या दूसरी जगह काम करके, ठेकेदारी काम कर रहा आज भी है। इस राजस्थान की बात कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन वहां, बड़े जागरूक लोग हैं वहां, मैं जानता हूँ पंजाब में भी जागरूक है, लेकिन हो क्या रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, घर बैठ के काम नहीं होगा। और ये हमारा दायित्व बनता है कि जहां भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम चारों तरफ से उसकी आवाज उठाए, इस सरकार को जगाए। और एक सबसे बड़ा राजनीतिक जो ये ताना बाना जो बुला गया, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, बड़ा दुख है शहीद भीम सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उस योद्धा को जो एक सफाई कर्मचारी आंदोलन में सफाई कर्मचारी की नौकरी न करते हुए भी वो आंदोलन में अग्रणी रहा, और उसने पुलिस की गोली लग करके उसकी हत्या हुई। उस टाइम पे बहुत बड़ा आंदोलन उसमें हुआ, लेकिन हम लोग या सरकारों ने उस हमारी कुर्बानी से कोई सबक नहीं लिया। आज भी हमारे लोग मर रहे हैं। हैरत की बात है, हम देश की क्या बात करें, ये दिल्ली जहाँ राजधानी है, जहाँ संसद चलती है, जहाँ विधानसभा भी है, इस दिल्ली में 25 से 30 साल के लोग टेम्पररी काम कर रहे हैं, आज तक उनको पक्का नहीं किया गया। क्या भविष्य का, कौन जवाब दे इसका। सरकारें लंबी थोड़ी बात करती है, वाल्मीकि हवाई अड्डे का नाम तो रख देंगे, उसका संचालन करेगा कोई और ही, आप नहीं करेंगे संचालन का, उसको चलाने वाले आप नहीं बनेंगे। बड़े बड़े के नाम हमारे रख देंगे वो, ताकि हम इनकी भावनाओं से जुड़े रहेंगे। लेकिन बिल्कुल पर्दे के पीछे हमारा जमकर शोषण किया जा रहा, हमारे साथ में अत्याचार हो रहा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं, उम्मीद करता हूं अपने नौजवानों से, भाइयों से कि वो एक मुहिम चलाएंगे और फिर से अपने आंदोलन को करेंगे इसे, और इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके अपने देश के सफाई कर्मियों को न्याय दिलाएंगे। ऐसे मैं सम्मान उम्मीद करता हूँ। इन सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।